पंजाब असम्बली का चपरासी कैसर इकबाल भट्टी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस है। ताने बाने रासिक इलाही ज़ारा और तहरीम इलाही से मिलते हैं। FIA ने परवेज़ इलाही की फैमिली की मनी लॉन्ड्रिंग की तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक कैसर भट्टी 175 मिलियन की मशकूक ट्रांजैक्शन में मुलविस पाया गया। तहरीम इलाही, ज़ारा इलाही और रासिक इलाही के साथ नाकाबिल वसात बैंकिंग ट्रांजैक्शन की। देखते हैं लाहौर से उमर हयात वसीर की रिपोर्ट। FIA ने परवेज इलाही के बेटे और 2 बहुओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक पंजाब असम्बली का चपरासी कैसर भट्टी 175 मिलियन की मशकूक ट्रांजैक्शंस में मुलविस पाया गया। कैसर इकबाल भट्टी के असासे उनकी आमदन से जायद है और मनी लॉन्ड्रिंग में भी मुलविस है। ताने बाने रासिक इलाही, ज़ारा इलाही और तहरीम इलाही से मिलते हैं। चपरासी कैसर इकबाल ने तहरीम इलाही, ज़ारा इलाही और रासिक इलाही के साथ नाकाबिले वजाहत बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की। पंजाब असम्बली के चपरासी कैसर इकबाल भट्टी ने करप्शन से पैसा कमाया। रिपोर्ट में FIA ने बताया कैसर इकबाल भट्टी ने 11 अफराद और 3 कंपनीज के साथ ऐसी ट्रांजैक्शंस की जिसकी कोई वजाहत मौजूद नहीं। मोनिस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही के साथ 27 मिलियन की नाकाबिले वजाहत ट्रांजैक्शंस हुई। रासिक इलाही और उनकी अहलिया ज़ारा इलाही के साथ 83 मिलियन और 5 मिलियन की ट्रांजैक्शंस हुई। मोनिस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही, रासिक इलाही और उनकी अहलिया ने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे के खराज के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया हुआ है। FIA ने अदालत से तीनों की दरखास्त खारिज करने की इस्तदा कर दी। पहले अमेरिका को इल्ज़ाम दिया, फिर अमेरिका ही से पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन का मुतालबा कर दिया। PTI का मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। वज़ीर आज़म ने भी खुलकर साजिशों की मजम्मत कर दी। मामला है क्या, जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिका को इल्जाम देते देते अमेरिका से ही मदद की अपीलें। PTI मुल्क दुश्मनी में अंधी होने लगी। अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों की बड़ी तादाद ने बाइडेन इंतजामिया पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तानी हुकाम को वीजा देने पर पाबंदी आयद करे। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ये दरख्वास्त ऐसे वक्त में सामने आई है जब PTI के हामी और मुखालिफ कारकुन वाशिंगटन में पहले ही हमायत हासिल करने के लिए कोशा हैं। PTI ने एक और खिलाड़ी शहबाज गिल को मुतारिफ कराया है जिन्होंने खुद को पार्टी के गैर मुल्की एजेंट के तौर पर अमेरिकी महकमा इंसाफ में रजिस्टर करवा लिया है। अखबार के मुताबिक चेयरमैन PTI के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल को पाकिस्तान में पहले ही बगावत के इल्जामात का सामना है। इन्हें 29 मार्च को 1 महीने के लिए मुल्क से बाहर सफर करने की इजाजत दी गई थी। ताहम उन्होंने अपने कयाम में तोसी के लिए नई दरख्वास्त दायर कर रखी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस प्रोपेगेंडे की मजम्मत की है और वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान में कोई इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। उन्होंने कहा सानिया 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है। इस शख्स का मकसद हुकूमत के लिए बैरूनी दबाव बढ़ाना है। इस बात को यकीनी बनाएंगे कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी ना हो। मुजरिमों से कानून के तहत निपटा जाएगा। तहरीक इंसाफ की विकेटें गिरने का सिलसिला जारी। मजीद खिलाड़ी कप्तान को खैरबाद कह गए। गुजरावाला, साहिवाल, मुल्तान, बक्खर और कराची के रहनुमाओं ने भी पार्टी छोड़ दी। राना नज़ीर अहमद, नोरेस शकूर, मलिक शहजाद अवान, गजनफर अब्बास चीना ने भी रास्ते जुदा कर लिए। शाजी अब्बास और सबीन गुल ने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। तमाम रहनुमाओं ने सानिया 9 मई के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। तशद्दुद और जलाओ घेराव की सियासत से किनारा कशी। PTI के मजीद कई रहनुमाओं ने राहें जुदा कर कराची से रुकने सिंध असम्बली मलिक शहजाद अवान का न्यूज कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। कहा अस्करी तंसीबात पर हमला करने वालों को इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। मैं ये ऐलान करता हूँ कि 20 से 22 साल का तहरीक इंसाफ के साथ जो सफर था, आज उनसे मैं अलहदगी का ऐलान करता हूँ। जिन शरपसंद अनासर ने हमारे अस्करी मनसिबात पर जो अटैक किए, उनका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, उनको इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। इस्लामाबाद से PTI रहनुमा राना नजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी से राहें जुदा करने का ऐलान कर लिया। कहा PTI में शमूलियत बहुत बड़ी गलती थी। मैं इस जमात से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने आप को अलहदगी का ऐलान करता हूँ। साहिवाल से साबिक MNA नौरेस शकूर ने भी पार्टी को अलविदा कह दिया। चीज़ों को, इन हालात को देखते हुए और तमाम पॉलिटिकल सिनारियों को देखते हुए मैं रिटायरमेंट का ऐलान करता हूँ। मुल्तान से भी 2 खवातीन ने तहरीक इंसाफ के साथ चलने से इनकार कर दिया। शाजिया अब्बास खाकी और सबीन गुल का PTI छोड़ने का ऐलान। दोनों रहनुमाओं ने सानिया 9 मई की शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की। मैं इन दुश्मन कार्रवाइयों की वजह से अपनी पार्टी से अलहदगी का ऐलान करती हूँ। मेरी सेहत इस बात का जो है वो इजाजत नहीं दे रही कि मैं मजीद सियासत को अभी फिलहाल कंटिन्यू कर सकूँ। फिलहाल मैं सियासत से ब्रेक ले रही हूँ। 9 मई सानिया के बाद अब तक तहरीक इंसाफ के 225 से जायद रहनुमा पार्टी को छोड़ चुके हैं। दर्जनों साबिक वुज़रा, मुशीरान और मुआवनीन खुसूसी शामिल हैं। कराची का मेयर कौन होगा? भुट्टो का जयाला या फिर सिराजुल हक का मतवाला? पीपल्स पार्टी ने मुर्तज़ा वहाब को मैदान में उतार दिया।
जमात इस्लामी सख्त टक्कर देने के लिए तैयार। हाफिज नईम उर रहमान का कहना है मेयर कराची जमात इस्लामी का ही होगा। पीपल्स पार्टी को पता ही नहीं इनका किस जमात से पाला पड़ा है। मेयर के इंतखाब का मार्का 15 जून को सजेगा। बड़े शहर की बड़ी सीट पर कौन बराजमान होगा? मेयर कराची का ताज किसके सर सजेगा? मुर्तजा वहाब या हाफिज नईम उर रहमान? जोड़ तोड़ तेज शहर कायद का सियासी पारा ऊपर चढ़ने लगा। पीपल्स पार्टी ने मेयर कराची के लिए मुर्तजा वहाब को उम्मीदवार नामजद कर दिया। बिलावल भुट्टो ने बाकायदा ऐलान भी कर दिया डिप्टी मेयर के लिए सलमान मुराद किस्मत आजमाएंगे। दूसरी तरफ जमात इस्लामी किसी भी तरह मेयरशिप पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं मेयर तो जमात इस्लामी का ही होगा। पीपल्स पार्टी का पहली दफा हमारे साथ पाला पड़ा है। जालों को इस दफा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। पीटीआई के कामयाब उम्मीदवारों के साथ राब्ते में है। पीपल्स पार्टी पर उम्मीद है कि अगला मेयर तो जियाला ही होगा, जबकि जमात इस्लामी को अपनी जीत का पूरा यकीन है। मैदान कौन मारेगा ये फैसला तो 15 जून को होगा। पाक फौज का एक और जवान दिफाए वतन पर कुर्बान। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके लद्दा में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान फायरिंग के तबादले में लांस नाइक मोहम्मद साबिर जाम शहादत नोश कर गए। 30 साला शहीद लांस नाइक मोहम्मद साबिर का ताल्लुक मानसेरा से था। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। जवानों की कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ शिमाली वज़ीरिस्तान में 2 शहीद सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहदा में लांस नाइक महराजुद्दीन और नाइक ज़हीर अब्बास शामिल थे, जिन्हें फ़ौजी एजाज़ के साथ आबाई इलाकों में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस रिटायर्ड अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुल्तान में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियों का सिलसिला जारी है। PP 214 से आज़ाद उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली हाजी शरीफ राजपूत की सरबराही में रैली निकाली गई। रैली में शुरका ने पाक फौज के हक में नारेबाजी की। मुल्तान में पाक फौज के हक में चौक कचहरी से कैंट चेक पोस्ट तक रैली निकाली गई। रैली में शरीक अफराद ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर पर मुश्तमिल पैनाफ्लेक्स उठा रखे थे। मिली रकमों के साथ पाक फौज के हक में नारेबाजी की गई। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और फौज की मुल्क के लिए खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। रैली के अख्ताम पर शुरका ने पाक फौज के अफसरान को गुलदस्ते भी पेश किए। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लाहौर में थाना मुस्लिम टाउन के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। शनाख्त सलमान गफूर के नाम से हो गई। मुलजिम के दीगर साथी फरार हो गए। लाहौर के अहम और इंतहाई सिक्योरिटी जोन में दिन दिहाड़े बैंक डकैती। बरकी रोड पर निजी बैंक की डकैती की बड़ी वारदात। 5 डाकू गार्ड्स को जख्मी करके बैंक से 1.5 करोड़ रुपए लूटकर फरार हो गए। डाकुओं ने बैंक अमले को यरगमाल बनाया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक डाकू 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे। शिजाबाद के नवाही गांव चक सरदार में खेतों से 12 साला बच्चे की तशद्दुद लाश बरामद। मकतूल को ज्यादती के बाद तशद्दुद करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची के इलाके लियारी चाकेवड़ा में पुलिस मुकाबला। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में एक जख्मी मुलजिम समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान का एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की शनाख्त वलीद और बाबर के नाम से हो गई। दूसरी जानिब ईदी सदखाने में लाई गई लाश की शनाख्त असर खान के नाम से हो गई। मकतूल SBCA में मुलाजिम था। वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद अहम खबर दें आपको कि वज़ीर-ए-आज़म का गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए बजट में बड़े इक़दामात का फैसला। मौशी चैलेंजेस के बावजूद गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए खुसूसी इक़दामात की हिदायत कर दी। किसानों को खाद पर बराह रास्त सब्सिडी पहुँचाने का भी फैसला। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। बजट से मुतालिक उमूर पर गौर। शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत मुस्तहिक किसानों को ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने में मुआवनत फराहम करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात को आम आदमी तक पहुँचाया जाए। नौजवानों को तालीम, हुनर, लैपटॉप और रोज़गार के मौके फराहम करते रहेंगे। वफाकी हुकूमत और बलोचिस्तान में इख्तलाफात शिद्दत अख्तियार कर गए। वज़ीर आला बलोचिस्तान का आज नेशनल इकनॉमिक कौंसिल के इजलास में बतौर एहतजाज शिरकत न करने का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल क़ुद्दूस बसिंजो का कहना है जब तक वज़ीर आज़म के ऐलान करदा 10 अरब रुपए नहीं मिल जाते इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। वफाकी हुकूमत ने सलाम मुतासरीन की मदद के लिए जितने भी वादे किए पूरे नहीं किए। आइंदा माली साल के बजट में आला तालीम के मनसूबों के लिए 45 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। मज़ीद इजाफा भी मुतवक्किल है। फंड्स लैपटॉप स्कीम समेत 152 मुख्तलिफ मनसूबों पर खर्च किए जाएंगे। बजट में HEC के 14 नए 138 पहले से जारी मनसूबे शामिल हैं। इस्लामाबाद से देखिए ये रिपोर्ट। आइंदा माली साल का वफाकी बजट 9 जून को पेश किया जाएगा। बजट में आला तालीम के मंसूबों के लिए बड़ी रकम मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आ गई। मुख्तस फंड में 12 अरब रुपए की लागत की वज़ीर-ए-आज़म यूथ लैपटॉप स्कीम फेज 3 शामिल है। अगले साल लैपटॉप स्कीम पर 6 करोड़ 80 लाख खर्च होंगे।
नेशनल साइबर सिक्योरिटी एकेडमी कायम करने का फैसला किया गया है। 6 करोड़ लागत आएगी। 7 अरब 39 करोड़ रुपए लागत का पाक चीन मुश्तरका रिसर्च सेंटर मंसूबा भी शामिल है। मुल्क भर में सरकारी जामियात की अपग्रेडेशन के मुतादिद मंसूबे भी दस्तावेजात का हिस्सा हैं। बलोचिस्तान और कबायली इलाकों के तुलबा को आला तालीम की फ्राहमी का मंसूबा शामिल। 3 अरब लागत आएगी। पाक यूएस मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम भी बजट का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म नेशनल इनोवेशन अवार्ड, कामयाब जवान टैलेंट हंट मंसूबा, वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत ग्रीन यूथ मूवमेंट का मंसूबा बजट का हिस्सा है। स्कर्दू में यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान कायम की जाएगी। गवादर के तलबा और तलबात को स्कॉलरशिप अवार्ड देने का प्लान है। नए माली साल के बजट में मुतादिद कौमी मंसूबे शामिल कर लिए गए। बजट दस्तावेजात के मुताबिक 14 अरब रुपए मालियत का दियामर भाषा डैम प्रोजेक्ट पावर जनरेशन फैसिलिटी का मंसूबा बजट का हिस्सा है। 1970 अरब रुपए मालियत का ML1 हवेलियाँ ड्राई पोर्ट मंसूबा भी नया बजट में शामिल है। तफसीलात बता रहे हैं शहराज अहमद शराजी अपनी इस रिपोर्ट में। नए माली साल के बजट में मुतादिद कौमी मंसूबे शामिल। बजट दस्तावेजात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म हेपेटाइटिस सी प्रोग्राम की मालियत 74 अरब रुपए रखी गई है। 20 पसमानदा अजला की तरक्की के लिए 40 अरब रुपए का बड़ा मंसूबा नए बजट में शामिल किया जाएगा। बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली व तामीर और नौ के मंसूबों के लिए 88 अरब रुपए रखे गए हैं। कराची से चमन तक M25 मोटरवे के लिए 142 अरब रुपए के 2 मंसूबे शामिल किए गए। नए माली साल के बजट में इस्लामाबाद के बच्चों को स्कूल दाखिल कराने का मंसूबा भी शामिल है। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के लिए 28.5 अरब रुपए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 18.5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि 17.5 अरब रुपए के डिजिटल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स को भी बजट का हिस्सा बना दिया गया। ग्वादर पोर्ट के लिए प्री मैट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम, नशे में मुब्तला खवातीन और बच्चों के लिए रिहैबिक, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के लिए जमीन की खरीदारी, ज़री अजनास के स्टोरेज की तामीर का 25 अरब रुपए का बड़ा मंसूबा भी बजट का हिस्सा बना दिया गया। प्रोडक्शन टीम के साथ शहराज अहमद शराजी, न्यूज़ इस्लामाबाद। आइंदा माली साल के बजट में वजारत सेहत के 38 मंसूबे शामिल हैं। सेहत सहूलत कार्ड, पिम्स, एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी सेंटर, कैंसर अस्पताल, हेपेटाइटिस और दीगर मंसूबों पर काम होगा। इस्लामाबाद से तफसीलात बता रही हैं आयशा शुएब अपनी इस रिपोर्ट में। माली बजट 2023-24 में वजारत सेहत ने 38 मंसूबों के लिए बजट मांग लिया। बजट दस्तावेजात के मुताबिक वजारत कौमी सेहत के लिए इब्तदाई तौर पर 12 अरब रुपए से जायद के प्रोग्राम और मंसूबे शामिल किए गए हैं। वजीर आजम का सेहत सहूलत कार्ड स्कीम को नए बजट में शामिल करके इब्तदाई तौर पर 2 अरब 29 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। पिम्स में 200 बेड्स पर मुश्तमिल एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी सेंटर के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। बजट दस्तावेजात के मुताबिक इस्लामाबाद में जिना अस्पताल के कयाम के लिए 2 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स, कैंसर अस्पताल के कयाम के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस, शेख ज़ैद पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट लाहौर में रेडियोलॉजी अस्पताल की अपग्रेडेशन के लिए 35 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वजीर आजम का हेपेटाइटिस सी प्रोग्राम भी बजट का हिस्सा बना दिया गया, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। महकमा सेहत इस्लामाबाद में कायम ड्रग कंट्रोल सेक्शन को मजबूत करने का मंसूबा भी बजट का हिस्सा है। आज़ाद कश्मीर, इस्लामाबाद और गिलगित बल्तिस्तान के गरीब मरीजों के लिए कैंसर के इलाज का प्रोग्राम भी बजट का हिस्सा है। आयशा शुएब, न्यूज़ इस्लामाबाद। खारजा पॉलिसी में एक बार फिर मैंगो डिप्लोमेसी मरकज़ से निगाह बन गई। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्किया में जहां आमों का तोहफा दिया, वहीं से कबल वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ने भी मैंगो डिप्लोमेसी का सहारा लिया। पाकिस्तान की रिवायती फल की खारजा पॉलिसी में अफादियत के हवाले से बता रही हैं साथी एंकर मरियम खान। मोहब्बत की पींगे खुशबूदार आमों के संग, आमों की सिफारतकारी पाकिस्तानी खारजा पॉलिसी का भी लाज़मी जुज़्व है। भारत चाहकर भी इस गैर रिवायती पॉलिसी का तोड़ ना ढूंढ सका। कहते हैं कि आम एक फल नहीं बल्कि पूरी तहजीब का नाम है। अंदरूनी सियासत में आमों की सूरत में खुशबूदार मोहब्बत बांटने का सेहरा नवाबजादा नसरुल्लाह खान के सर जाता है। पाकिस्तान ने सिफारती मैदान में भी आमों के तोहफे आजमाने का किया तो ये पॉलिसी ऐसी कारामद साबित हुई कि जिसने एक बार पाकिस्तानी आम चखा वो ये जायका ना भूल सका। 1968 में पाकिस्तान के वजीर खारिजा शरीफुद्दीन पीरजादा चीनी रहनुमा से मिलने बीजिंग पहुंचे तो आमों की 40 पेटियां भी अपने साथ ले गए। 21वीं सदी के आगाज से मैंगो डिप्लोमेसी को बाकायदा सरकारी पॉलिसी के तौर पर अपनाया गया।
ये पॉलिसी ऐसी कारगर साबित हुई कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी नरेंद्र मोदी को आमों का तोहफा भेजा तो पाकिस्तानी आमों की शीरीनी मोदी के लहजे की कड़वाहट पर भी गालिब आ गई थी। 2021 में कोरोना के बायस आमों की पेटियां रुक गईं तो भारतीय मीडिया ने वावेला मचाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की मैंगो डिप्लोमेसी नाकाम हो गई है। ताहम वबा गुजरते ही पाकिस्तान आम बांटकर गुठलियों के दाम वसूल करने में दोबारा जुट गया और ये सिलसिला जूं का तूं जारी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर इराक़ पहुंच गए। बिलावल भुट्टो ने बगदाद में इराक़ी सदर और वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें की हैं। बिलावल भुट्टो बगदाद पहुंचे तो नायब वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हुसैन ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा ने इराक़ी सदर और इराक़ी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात की है। इस दौरान पाकिस्तान की जानिब से इराक़ी अवाम और हुकूमत के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने इराक़ी हम मनसब समेत दीगर मुलाकातों के दौरान मुख्तलिफ शोबों में पाक इराक़ ताल्लुकात मज़ीद पुख्ता बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। इस्लामाबाद हाईवे पर कॉक पुल पर ट्रैफिक हादसा, मस्टर ट्रक ने 2 कारों को हिट कर दिया। 2 अफराद जहाँ बहा के 4 जख्मी हो गए। हादसे के नतीजे में ट्रक और एक कार भी खाई में जा गिरी। लाशें और जख्मी पीएम्स अस्पताल मुंतकिल। इसी बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अवैस से। जी अवैस, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो इस्लामाबाद के इलाके काकपुल में पेश आया, जहां पर एक मज़दा ट्रक ने तेज़ रफ्तार मज़दा ट्रक ने ड्राइवर से बेकाबू होकर 2 गाड़ियों को हिट किया, जिसमें से एक गाड़ी को घसीटता हुआ वो खाई में ले गया अपने साथ। इस अफसोसनाक वाक़ये में अब तक 2 अफराद जो हैं वो जहाँ बाग हो चुके हैं, जबकि 4 अफराद ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों और जो लाशें हैं वो पिम्स अस्पताल मुंतकिल तो कर दी गई हैं, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक जो 2 अफराद हैं जो ज़ख्मी हैं उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस की जानिब से अभी तक यही बताया जा रहा है कि जो ट्रक ड्राइवर था उससे ट्रक बेकाबू हुआ और तेज रफ्तार ट्रक था, बेकाबू होकर दोनों गाड़ियों से टकराया, जिसमें फैमिली सवार थी, उनको हिट किया। और इस अफसोसनाक वाक़े में अब तक 2 अफराद जो हैं वो जहाँ बाग हो चुके हैं, जबकि 2 की हालत तशवीशनाक है, जबकि 4 अफराद जख्मी हैं जिन्हें पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जी, 4 अफराद जख्मी हो गए हैं जिनको पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अवैस अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए नियो, क्योंकि ये है पाकिस्तानियों की आवाज़।